से बिलखुसूस हमारी माँ बहनें तशरीफ़ रखती हैं और हमारे पुलिस प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के हजरात भी आए हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और माजरत ख्वाह हूँ कि कालपी शरीफ दूर पड़ता है, यहाँ से आने में वक्त लग गया, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। उसके लिए बहुत बहुत माजरत। लेकिन यकीन जानिए, हम और आप जिस मजलिस में बैठे हुए हैं, हमारा और आपका एक एक पल, एक एक लम्हा इबादत में गुजर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे उलमा इकराम भी तशरीफ़ रखे हैं। हुजूर मेंबरे रसूल पर जलवा अफरोज बिरादर कबीर हज़रत सैयद शाहनूर मियाँ साहब क़िबला और हमारे पुरदिल नगर के हमारे उलमा तशरीफ़ रखते हैं। अयामा मसाजिद भी हैं। नकीब साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छी नकाबत कर रहे हैं। और शोरा बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हसन भाई, मुफ्ती हसीन साहब और आप लोग जो जिंदा दिल अहले सुन्नत वल जमात, हम सब के आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामी पे अपनी जानों को, मालों को कुर्बान करने वाले आप सबको फ़कीर क़ादरी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिताब का तो वक्त बचा नहीं है। दाखिले हसनात होने के लिए, हुसूल बरकत के लिए फ़कीर हाजिर आया है। अभी बिरादर कबीर सरकार शाहनूर मियाँ साहब क़िबला का जामे खिताब आपको समाअत करना है। इंशाअल्लाह ताला चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज करके मैं रुखसत चाहूँगा। अभी एक ज़ाते पाक का जिक्र किया हमारे नाथख्वां साहब ने, जावेद हसानी बरेलवी साहब ने, कि खुद नमाज जनाजा किस ज़ात ने पढ़ाया अपना, कि जिसका जनाजा खुद रखा हो और वो ज़ात खुद ही जनाजा पढ़ाए। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि साबिर पाक ने जनाजा पढ़ाया। मैं बताता हूँ कि साबिर पाक कौन है। सरकार सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े साहबजादे सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब गिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहले जानशीन गौसे आजम के हुए, आपके दो साहबजादे हुए। सैफुद्दीन अब्दुल वहाब गिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के आपके दो साहबजादे हुए। एक साहबजादे जो बड़े साहबजादे हुए सैयदना अब्दुल सलाम सफीउद्दीन मशहूर सूफी, और दूसरे साहबजादे अब्दुल रहमान या अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम कौन है? वो साबिर पाक के वालिद हैं और अब्दुल सलाम की नस्ल में ये फकीर बैठा हुआ है। तो साबिर पाक से जो है फकीर का खूनी रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और साबिर पाक के दादा का नाम, परदादा का नाम गौसे आजम दस्तगीर है। वाह वाह। दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मैं पहली मर्तबा आपकी समातों के हवाले हूँ। आपकी मोहब्बत, वायरल का मौसम चल रहा है, गले में तकलीफ भी है, इसलिए मैंने जो है जावेद भाई का माइक ले लिया। बोलना कम पड़े, असर ज़्यादा हो। अब इनके जैसा तो गला नहीं दिया अल्लाह ने, ठीक है, हाँ, इनके पास जो गला है वैसा गला तो नहीं दिया अल्लाह ने, लेकिन फिर भी आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान करीम में, ये यहाँ पे उलमा हजरात बैठे हुए हैं, मेरे सेगे को समझ रहे होंगे। मैं सेगे
कुरान करीम में 3 तरह के सेगों का इस्तेमाल होता है। सेगाए वाहिद, सेगाए तस्निया और सेगाए जमा। ठीक है, सेगाए वाहिद और सेगाए जमा में फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा है? वरफाना लका जिक्र, ऐ महबूब मैंने आपका जिक्र नहीं, आप जुमले पे गौर फरमाइए, ऐ मेरे महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। मैं में और हम में बहुत फर्क है। जी जी, मैं में और हम में बहुत फर्क है। मैं का माना होता है तन्हा वाहिदो यक्ता के। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम करने का एक उसका अपना अलग अंदाज है, एक अपना अलग तरीका है। उसकी शान न मैं कहने से बढ़ती है न हम कहने से घटती है। वो बेनियाज है परवरदिगार आलम। लेकिन जहाँ जहाँ महबूब अपने महबूब का जिक्र किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो वहां से गए जमा का इस्तेमाल किया है। मैंने कहा हमने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। इन्ना आतना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कसरतें अता फरमाई, कौसर अता फरमाया। लेकिन मूसा से अल्लाह जब मुखातिब होता है कहता है ऐ मेरे मूसा मैं मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। हाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको और दुनिया वालों को ये जाहिर करना चाहता है, ये बताना चाहता है, ये जिक्र करना चाहता है अपने महबूब का। ऐ मेरे महबूब सुन लो और सुना दो, वरफाना लका जिक्र, ऐ मेरे महबूब को तन्हा ना समझना है दुनिया वालों। तमाम ऐसे लोग आए मरदूद जो महबूब का चर्चा घटाना चाहते थे, तमाम ऐसे आए, तमाम महबूब आए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना घटा है ना घटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलामे आला हजरत हुजूर जैदी सरकार मद्दजिल्लाहुल आली। आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं कि वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा। हजरत वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरेरा और मैं तो मालिक ही कहूंगा। सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं हमारे इमाम कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 वाह, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं आज हम और आप जिस जात के नामे नामी के लिए हाजिर हुए हैं, ये जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आप मना रहे हैं। मैं वो बात आपको क्यों ना बताता चलूं कि अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस कदर और कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे, कैसी मोहब्बत। इसलिए ये बताना मकसूद है कि क्या फिर हम और आप अपना मुहासिबा करें, क्या हम लोग वाकई में अल्लाह के रसूल से उस कदर मोहब्बत करते हैं कि जो साहबा इकराम फरमाया करते थे। जलीलुल क़द्र साहबी रसूल हैं, हज़रत अम्मार नाम है। हज़रत अम्मार को ऐसा कौन शख्स है जो हज़रत अम्मार को ना जानता हो। मुश्किरीन मक्का ने हज़रत अम्मार से कहा कि मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे अम्मार। हज़रत अम्मार ने फरमाया इस तन से रूह तो जुदा हो सकती है लेकिन मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बोले तो सुन, हज़रत अम्मार को जिस बरहना किया जाता है, हज़रत अम्मार को अंगारों पे लिटा दिया जाता है, हज़रत अम्मार का जिस्म आग से पिघलने लगता है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों सुनो और समझो, ऐ मेरी माँ बहनों सुनो और समझो, हम किन के मानने वाले हैं, हम किन के नाम लेने के लिए आज हाजिर आए हैं। हज़रत अम्मार को आग पे लिटा दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अम्मार का जिस्म आग से पिघलने लगा। मुश्रिकीनों ने फिर फरमाया अम्मार अब आग से तेरा जिस्म पिघल रहा है, अब तू मोहम्मद
मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। अम्मार, हजरत अम्मार कहते हैं इस तन से रूह तो जुदा हो सकती है, लेकिन मैं अपने महबूब का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ। कुछ ही देर में हमारे आका और हम सब के मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ लाते हैं। देखते हैं कि आग में अम्मार को, मेरे अम्मार को आग में लिटाया हुआ है। अम्मार का जिस्म आग से पिघल रहा है। हजरत अम्मार की नजर हुजूर के चेहरे वद्दुहा पे पड़ती है। हजरत अम्मार की आंखों से आंसू जारी होते हैं, जाने मसीहा तशरीफ ले आए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐ आग, जिस तरह से तू इब्राहिम पर ठंडी हो गई थी, उस तरह से मेरे अम्मार पर ठंडी हो जा। बताना मकसूद ये है सिर्फ इतना सा कि मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह फरमा दे तो आग ठंडी हो जाए, रसूल अल्लाह फरमा दे तो ठंडी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अस्हाबे मुस्तफा, मोजिज़ाते हबीबे खुदा, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान के रसूल की मीलाद में उंगली उठाने वाले उन कुत्तों से इस फकीर कादरी का चैलेंज है। चैलेंज क्या, इनसे क्या चैलेंज करें, इनकी क्या औकात, क्या विसात है। हमारे जैसा एक गुलाम काफी है, सरकार की नाम पे जान को निछावर करने वाला। हम और आप सब बैठे हुए हैं, हम और हमें आप में ऐसा कोई नहीं है कि हुजूर के नाम पे ये जो बेजा इसराफ की मौलाना साहब ने बात कही, मैं बताता हूँ। जिस कहते हैं इसराफ मतलब बर्बाद करना। इसराफ की ये जो है, ये रौनकें जो हैं और ये चमक धमक जो है और ये जो सारे शामियाने हैं, ये सब जो है इसराफ है। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि बेटी की शादी जो है इनको अभी याद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम रसूलुल्लाह के उन गुलामों में शुमार हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है, दलील तो लाखों दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस लायक ही नहीं समझते हम कि तुम्हारे लिए कोई दलील पेश करी जाए। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिसे तुम इसराफ कहते हो, और जो इसराफ हम अहले इल्म की नजर में जो इसराफ है, हमारे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया इसराफ किसको कहते हैं। इसराफ मतलब बर्बाद करना। जो इसराफ होता है वो इबादत नहीं हो सकती, और जो इबादत है वो इसराफ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार की आमद इबादत है, इबादत। उसे इसराफ में जोड़ने वालों, तुम मर जाओगे, कब्रें तुम्हारी बेकार हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक कल भी अपने आका का मीलाद मनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम हैं जो बेटियों के सरों पर चादर भी डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ में याद आता है चादरें डालना। तुमने अम्मार बिन यासिर को भूल गए। मैं इनसे मुखातिब हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जलील कद्र सहाबी रसूल गुजरे, जिनका आपने हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता है कि ना सुना। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। मौलाना हसीन साहब, एक बेइंतहा हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान, वो नौजवान कि जब मक्का की जिस गली से गुजर जाता था अपनी 15, 16, 14 साल की उम्र में ना, तो गलियों से इस तरह खुशबू आया करती थी कि लोग बता दिया करते थे लग रहा है यहाँ से मुसअब गुजरे हैं। वाह वाह वाह, लग रहा है यहाँ से मुसअब गुजरे हैं। वो मुसअब बिन उमैर, वो जलीलुल कद्र सहाबी, मतलब जो पहले, मतलब ही वाज द फर्स्ट मुबल्लिग ऑफ द इस्लाम। हजरत मुसअब बिन उमैर पहला मुबल्लिग, इस्लाम का पहला मुबल्लिग जिसे मेरे सरकार ने पहला मुबल्लिग इस्लाम का बनाया। हजरत मुसअब बिन उमैर, आपकी जुल्फों का तज़किरा सरकार ने किया। आपके लिबास, आप मतलब पैसे वाले घर के थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत मुसअब बिन उमैर को सरकार अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई। आपके वालिद गुजर गए थे, चचा की किफालत में थे, वालिदा थी। उन्हें पता चला हजरत मुसअब का ये आलम था कि मुसअब के जूते यमन से बन के आया करते थे। मुसअब के लिबास यमन से आया करते थे। उस दौर मक्का में मुसअब से महंगा इत्र कोई न लगाया करता था। वो मुसअब बिन उमैर जिसकी जुल्फों का तस्करा लोग किया करते थे कि मुसअब जैसी जुल्फे किसी की नहीं है। जिस गली से गुजर जाए यहाँ से मुसअब गुजरे हुए हैं। मैं बताता हूँ इश्क़े रसूल किसको कहते हैं। सुनो मेरे भाइयों, इश्क़े रसूल किसको कहते हैं। इश्क़े रसूल, इश्क जो होता है ना, इश्क क्या चाहता है। सुनो, मैं साहबी रसूल का जिक्र करने के लिए बैठा हूँ। मैं इस्लाम के पहले मुबल्लिग का जिक्र करने आप सबके सामने बैठा हूँ। मैं उस मुसअब बिन उमैर का जिक्र करने के लिए बैठा हूँ कि जिस मुसअब बिन उमैर ने 14 साल की उम्र में सरकार वद्दुहा के चेहरे को देखा और कलमा पढ़ लिया। हजरत मुसअब की माँ को पता चला तो मुसअब की माँ ने कहा कि देख
तू मोहम्मद के पास जाना छोड़ दे। मुसअब बोले अम्मी जान मैं उनके पास जाना नहीं छोड़ सकता, मैं उनके पास जाना नहीं छोड़ सकता। जाते रहे खामोशी से, चुपके से जाते रहे। फिर धीरे से बोली कि तू जाना छोड़ दे वरना मैं तेरे चचा को बता दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसअब के चचा के पास बात पहुंची कि ये रसूल अरबी मोहम्मद के पास जाता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चचा ने हजरत मुसअब को बहुत मारा, इतना मारा कि मारते मारते वो थक गए। फिर उन्होंने कहा, लेकिन हजरत मुसअब बिन उमैर ने फिर भी सरकार का दामन न छोड़ा, सरकार का दामन न छोड़ा। आखिर वक्त यहाँ तक आ गया कि हजरत मुसअब बिन उमैर से उनकी वालिदा ने ये कहा, या मोहम्मद को चुन ले या हमें चुन ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आया इम्तिहान आशिक का, अब आया इम्तिहान आशिक का, अब आशिक रसूल का इम्तिहान आया है। हजरत मुसअब बिन उमैर ने एक पल भी सोचे बिना अगर कहा, मेरी माँ अगर तुम लोगों को छोड़ के मुझे मेरे आका मिल जाते हैं मेरे माँ, इससे सस्ता सौदा और कोई नहीं है। ऐ मेरी माँ मुझे अभी इजाजत दे दे, मैं तुझे छोड़ के, मैं अपने चचा को छोड़ के मैं मोहम्मद अरबी के साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो चलने लगे तो उनकी माँ ने कहा, सुन, जिस बाप को तू मुशरिक कहता है ना, तेरे जिस्म पे जो लिबादा है ना, ये तेरे मुशरिक बाप की देन है। तेरे जिस्म पे जो इत्र और जो कपड़े हैं ना, ये इस बाप की देन है। तो बोला क्या माँ मुझे ये भी उतारने पड़ेंगे? तो बोले हाँ तुझे ये भी उतारने पड़ेंगे। हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार की मोहब्बत में वो कपड़े भी छोड़ दिए और अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं एक लड़का हूँ, कम से कम मुझे इतना कपड़े का टुकड़ा दे दे कि जिससे मैं अपने सतर छुपा सकूं। वो मुसअब बिन उमैर, सुन रहे हो, वो मुसअब बिन उमैर जिनका जूता यमन से बन के आया करता था, जिनके कपड़े यमन से सिल के आया करते थे। हजरत मुसअब बिन उमैर को उनकी माँ ने एक पुराना दुपट्टा दिया। हजरत मुसअब बिन उमैर ने अपने सतर में लपेटा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगे, सरकार की तरफ बढ़ने लगे। और बढ़ते ही बढ़ते ये ख्याल आ रहा है, सो खुश भी हैं और सोच रहे हैं कि ये जो है कि मैं जा रहा हूँ सरकार की बारगाह में, आज मैं मुकम्मल पूरी तरीके से सरकार की बारगाह में अपने आप को खम कर दूंगा, आज मैं आजाद हो गया, आज मुझे छुप छुप के नहीं मिलना पड़ेगा। आप समझिए हजरत मुसअब कह रहे हैं मुझे चुप, और एक तरफ ये ख्याल आ रहा है क्या रसूल अल्लाह मुझे पहचानेंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मुसअब कह रहे हैं मैंने जिसके लिए सब छोड़ दिया, क्या रसूल अल्लाह मुझे पहचानेंगे? तो आप हजरत मुसअब सरकार तशरीफ फरमा है, साहबा इकराम का जम्मे गफीर है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साहबा इकराम के जम्मे गफीर। हजरत मुसअब बिन उमैर एक सुतून की आड़ में खुद को छुपा कर खड़े हो गए, क्योंकि जिस्म बरहना था। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, मुसअब। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सरकार ने फरमाया, मुसअब झांक के देखते हैं, सरकार की आंखों में भी आंसू आ गए। मुसअब को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए, मुसअब भी रोने लगे। सरकार खड़े हो गए, मुसअब को गले से लगाते हैं और अपने साहबा इकराम से फरमाते हैं, मेरे साहबा सुनो, ये वो मुसअब है। सरकार मुसअब की तारीफ बयान फरमा रहे हैं। कौन तारीफ बयान फरमा रहा है? कि जिसकी तारीफ में अल्लाह कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्र, ठीक है, जिसकी तारीफ में अल्लाह फरमा रहा है कि मैं महबूब हम आपका जिक्र इस कदर बुलंद कर देंगे। और आदम से लेकर हजरत ईसा तक, आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी ने ये फरमाया, ऐ मेरे मौला मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिससे कि तू राजी हो जाए। हमारे सरकार की ये शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। वो जाने मसीहा मुसअब के लिए फरमाता है, ये वो मुसअब है कि जिसके कपड़े यमन से सिल के आया करते थे। ये वो मुसअब है कि जो मक्का में सबसे महंगा इत्र लगाया करता था। आज मेरे सामने बरहना खड़ा है, ऐ मेरे साहबा तुम गवाह हो जाओ, मेरे मुसअब को कभी तकलीफ मत देना, मेरे मुसअब को कभी तकलीफ मत देना। और हजरत मुसअब फिर जो है हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद यमन की तरफ भेज दिए जाते हैं दीन की तबलीग के लिए। हजरत मुसअब वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने एक चादर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। और एक बात बताता चलूं, हजरत मुसअब बिन उमैर वो सहाबी रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के जंगे ओहद हो रही है, मौलाना साहब जंगी ओहद हो रही है। सुनिए इश्क क्या चाहता है। जी। मौला कायनात फरमाते हैं कि दुनिया जो कैद खाना है, असल जिंदगी बाद मरने के शुरू होगी।
इनसे, ये हमारे महकमे के लोग बैठे हैं, पुलिस महकमे, इनसे पूछो जो आदमी जेल में जाता है वो क्या कहता है, वो सब ये कहता है मैं कब यहाँ से बाहर निकलूं, कब मैं यहाँ से बाहर निकलूं। तो मौला अली फरमाती है दुनिया जो है ये कैद खाना है, असल जिंदगी बाद मरने की शुरू होती है। हजारों हजार साल हमें और आपको जिंदा रहना है। हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु जंगी ओहद में आपकी शहादत होती है। शहादत का ये आलम है कि हजरत अमीर हमजा और हजरत मुसअब की लाश पड़ी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजरत मुसअब पे जब नजर पड़ती है तो सरकार रोने लगते हैं, सरकार की आंखें अश्कबार हो जाती हैं और कहते हैं मेरे मौला ये वही मुसअब है मेरे मौला जो बहुत कीमती लिबास पहना करता था मेरे, ऐ मेरे अल्लाह तेरे महबूब के इश्क में इसने सब कुछ छोड़ दिया, आज इसके कफन का भी इंतजाम नहीं है मेरे मौला। हजरत मुसअब बिन उमैर की हाइट थोड़ी ज्यादा थी तो हजरत नफीसा हुजूर की फुप्पी एक चादर का टुकड़ा लेकर आती है। हजरत मुसअब बिन उमैर को एक चादर का टुकड़ा दिया जाता है। आधी चादर हजरत हमजा के लिए है, आधी चादर हजरत मुसअब के लिए है। सर ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। वो इतना हसीन और जमील, क्या इश्क, ऐसे आशिक़े रसूल, ऐसे आशिक़े रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत जंगे ओहद में हुई है। हमें और आपको अपने अंदर मुहासबा करना चाहिए। हम और आप बैठे हैं, हम वैसी मोहब्बत अगर नहीं कर सकते, कम से कम हम वैसी मोहब्बत नहीं कर सकते, कम से कम सरकार के नाम पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नाम पर हम हराम काम तो छोड़ सकते हैं ना, हम हराम काम तो छोड़ सकते हैं ना, हम 5 वक्त के नमाजी तो बन सकते हैं ना, हम अपने चेहरों पे दाढ़ियां तो सजा सकते हैं ना, तो हम सरकार के नाम पे इतना तो कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें तशरीफ रखती हैं, फकीर कादरी की इल्तिमास है आपसे, ये गुजारिश है कि अपनी जिंदगियों को सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की कनीज बनाने में गुजार दो। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी और मौत कब आए, कब जिंदा रहे, कब ना रहे, कोई नहीं बता सकता किसको सुबह नसीब होना है, किसको सुबह नहीं नसीब होना है। मैं बस अपनी बातें यहाँ से खत्म करूंगा। हजरत का जामे खताब आपको समात फरमाना है। बस इस आपके पुरदिल नगर वालों की हजरत ने अकीदे की बात की, अकीदे के ताल्लुक से मुफ्ती साहब क़िबला ने जो फरमाया आपसे, मैं भी चंद बातें अकीदे के ताल्लुक से आपसे अर्ज करता चलूं कि अहले सुन्नत का दामन को बहुत मजबूती से पकड़े रहो, अहले सुन्नत के दामन को बहुत मजबूती से पकड़े रहो। हमारे अकाबरीनों ने जो रास्ता हमें दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम वही जमात हैं जो 1400 साल से जो हम साहबा इकराम की जूतियां सर पे रख के आए हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वाला जद्दी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जूतियां अपने सर पे रखते हुए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता चलूं, एक नाम निहाद कुत्ता, मौलाना साहब क़िबला, एक नाम निहाद कुत्ता अमेरिका में बैठकर साहबा इकराम की शान तो छोड़ दीजिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम के लिए वो ये कहता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि ये मोमिन नहीं है, ये जन्नती नहीं है। इस आज लाइव भी चल रहा है, आज मेरा उस मरदूद कुत्ते को आपके इस चैनल के जरिए से मेरा ये चैलेंज है, सिद्दीक़ अकबर की जात तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है। तुम जन्नती जहन्नमी बनाने की बात करते हो, जन्नत बहुत छोटी चीज का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम 1400 सालों से जन्नत में ही आराम फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते अस्हाबे मुस्तफा, अज़मते सिद्दीक़ अकबर, अज़मते उमर फारूक आज़म, हुजूर ज़ैदी सरकार मददिल्लाहुल आली। तुम जन्नत की बात करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत से अफजल वो जगह है जहाँ मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, और उस जगह पे फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कयामत की बात करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी डंके की चोट पे कहता है कि अबू बकर तो उमर तो 1400 सालों से जन्नत में है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी के दादा फरमाते हैं कि बढ़ के सिद्दीक फारूक सिद्दीक से कौन होगा खुशनसीब, बढ़ के सिद्दीक उमर से कौन होगा खुशनसीब। दफन पहलू में है ये दोनों याराने रसूल। सुनो तफसीली फिक्र रखने वालों, और सुन
वो नल्ला यारी जो अमेरिका में बैठा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के मानने वालों कि नाखून इतने कमजोर नहीं है कि तुझसे बात ना कर सके। तू अमेरिका में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए से अपने कुछ हिंदुस्तानी कुत्ते चमचों के जरिए से अहले सुन्नत वल जमात के अजीम बुजुर्गों पे, बिलखुसूस सिद्दीक़ अकबर पे, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल जात सिद्दीक़ अकबर की है। ये फकीर कादरी, अब तू कौन गैर सैयद बताएगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं अली का बेटा, मैं बताता हूं सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल है, बात फारूक आजम है, बात उस्मान गनी है, बात हैदर कर्रार है। बात तेरी नहीं, बात मेरी मानी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम को ढाल बनाकर पेश करने वाला इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कासगंज में बोला था, अहले बैत फकत और फकत अहले सुन्नत के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्डेड मेरा बयान है, अहले बैत फकत और फकत अहले सुन्नत के हैं। मेरा चैलेंज है उस कुत्ते को और उसका जो साथ हिंदुस्तान में दे रहे हैं लघुए बगुए, जिन्हें कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक ना हुई ढंग से, ठीक है, पहले अपना तलफ्फुज़ सुधार लें। ये जोगी बने उल्टे सीधे कपड़े पहन के खुद झूठा सैयद बने हुए, जो तुम जो है उस अमेरिकी एजेंट की जो जादू काटता और दल्लागिरी जो कर रहे हो, चैलेंज है मेरा, जब चाहो जैसे चाहो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात सुबह शाम तैयार है उस कुत्ते से मुनाजरा करने के लिए, जैसे चाहो वैसे कर लो। ईमान सिद्दीक़ अकबर तो बहुत दूर की बात है, ईमान सिद्दीक़ अकबर तो बहुत दूर की बात है। मैं तो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पे बात करने को तैयार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर का ईमान टटोलना तो बहुत दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस तरीके से हम और फारूक और उमर जिस तरीके से आज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क़यामत के दिन मैं मोहम्मद अबू बकर और उमर का हाथ पकड़कर इसी तरीके से अपनी कब्र से क़यामत के रोज उठेंगे। जिसका हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह उठे, जैसे रसूलुल्लाह अपना यार कहे, उसका ईमान टटोलना तो दूर की बात है। उस तफसीली फिक्र वालों को भी मेरा ये चैलेंज है, जब चाहो जैसे चाहो बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत कल भी बात करने को तैयार था, आज भी बात करने को तैयार है। तुम्हारे जैसे मरदूद मुशरिक मर के मिट्टी में मिल जाने वाले न सुबह क़यामत तक चिल्लाते रहोगे, अमेरिका नहीं बरतानिया से चिल्लाते रहो, चिल्लाते चिल्लाते मर जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरी सूरत बताती है कि तू हक पर है या ना हक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत को मानने वाले आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान के चल रहे हैं। हमारे मुफ्तियान इकराम अल्हम्दुलिल्लाह तुझे चैलेंज देते हैं इस बात का, हमारी जमात से मैं चैलेंज करता हूं इस बात का, तू जब चाहे जैसे चाहे वैसे हिंदुस्तान आ जाए, सारे चीजों का इंतजामात फकीर कादरी करेगा। और अगर तू हिंदुस्तान में आने से डर रहा है तो हमें बता, हम अमेरिका आने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने कालपी शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे चाहे वैसे बात कर ले, बात होगी, बात ईमान की नहीं होगी मौलाना साहब। ईमान तो बहुत बड़ी चीज का नाम है। मैं अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर बात करने को तैयार हूँ, तेरी औकात हो तो दुआ। वाह 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 वाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तू गैर सैयद, तेरे नसब का पता नहीं, तू बताएगा कौन अफजल है। मैं बैठा हूँ अली की औलाद, बेटे से ज्यादा बाप से कोई मोहब्बत नहीं करता है। कोई भी अपने सीने को टटोल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे से ज्यादा बाप से कोई मोहब्बत नहीं करता है और बाप से ज्यादा बेटे से कोई मोहब्बत नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हदीस शरीफ फरमाता हूँ, बताता हूँ, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया जिनको कहा जाता है, दरअसल उनका हनफिया उनके नाना से नाम जोड़ा गया हनीफ से, लेकिन दरअसल उनका नाम मोहम्मद बिन अली है। आप फरमाते हैं, बाबा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों में सबसे अफजल कौन है? कौन है इंसानों में सबसे अफजल? हदीस शरीफ मेरे मोबाइल में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सियाह सित्ता की हदीस शरीफ बता रहा हूँ।
मौलाए कायनात किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं। कौन है बाद रसूल? मौलाए कायनात फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर मोहम्मद। सुभान अल्लाह कहिए भाई। हम सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले हैं नहीं है ना? हम सिद्दीक़ अकबर को अफजल मानने वाले हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए अफजल मानने वाले हैं कि मेरे जद्द करीम मौलाए कायनात ने अफजल माना है, मौला हसन ने अफजल माना है, मौला हुसैन ने अफजल माना है, गौसे आजम ने अफजल माना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता रहूंगा। और तफजीली फिक्र वालों को चैलेंज है, फरमाया कि रसूलुल्लाह के बाद मोहम्मद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। कहा फिर इसके बाद कौन है बाबा जान? बोले उनके बाद हजरत उमर हैं। मोहम्मद बिन हनफिया खामोश हो गए। खामोश कहने अब पूछो, कहने लगे अपने बाबा से, बाबा जान मैं अब आगे नाम लेता तो मुझे डर था। बेटा बाप से कह रहा है मुझे डर था, अब उस्मान का नाम लेंगे। कह रहे आप हजरत उस्मान का नाम लेंगे। और सुनो इस हदीस को खाकसारी बताने वालों, दुनिया का कोई बाप अपने बेटे से खाकसारी नहीं दिखाता। सुन लो चैलेंज है मेरा, ये बेटे का काम है बाप से खाकसारी इंकिसारी दिखाए। बाप बाप होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाए कायनात ने जो बात कही है यही शरीयत है, यही दीन है और यही इस्लाम। मौलाए कायनात मोहम्मद बिन हनफिया से खाकसारी से नहीं मिल रहे थे, खाकसारी नहीं बता रहे थे, वो अकीदा बता रहे थे जो सरकार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह के सिद्दीक़ अकबर उस जात का नाम है कि सिद्दीक़ अकबर ला इलाहा रसूलुल्लाह कहेंगे सिद्दीक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी अंगूठी में गुदवा के ले आओ। सिद्दीक़ अकबर कहें दिल में ख्याल लाएं कि मेरे रसूलुल्लाह मेरे दिल को गवारा ना हुआ कि खालिस अल्लाह का नाम लिखवाएं, तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया। और अल्लाह को गवारा ना हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाने वाले का, तो आप फरमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद आज सिद्दीक़ अकबर का नाम लिखा। रसूल अरबी फरमाते हैं, देखते हैं सिद्दीक मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाना, और यार रसूलुल्लाह मेरे दिल को गवारा ना हुआ मेरे सरकार कि अल्लाह के नाम से मैं आपका नाम जुदा करूं। कहने मेरा तो लिखवा दिया ठीक है, लेकिन तुमने अपना नाम क्यों लिखवाया? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कर दूंगा यार रसूलुल्लाह मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुश्तरी मुबारक दिखाते हैं, देखो क्या लिखा है उसमें, यार सिद्दीक अकबर का भी नाम लिखा हुआ है। तो सिद्दीक अकबर का जब नाम लिखा तो रसूलुल्लाह मुस्कुरा के कहते हैं सिद्दीक तुम्हारे आने से पहले मेरे अल्लाह ने फरिश्तों के भेज के मुझे बता दिया, मुझे ये खबर दे दी क्या है मेरे महबूब जो तेरा नाम जो आपका नाम मेरे नाम से जुदा नहीं करना चाहता, मैं अल्लाह मैं ये वादा करता हूँ मैं उसका नाम भी आपके नाम से जुदा नहीं चाहता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पे मजबूती से कायम रहिए। असरे हाजिर में सबसे बेहतर पैरामीटर, अकीदा तो 1400 सालों का है, लेकिन असरे हाजिर में पूरी जिम्मेदारी के साथ फकीर कादरी बोल रहा है कि असरे हाजिर में सबसे बेहतर पैरामीटर वो है, वो रास्ता है, वो तरीक है जो हमें हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया, जो बताया। उस अकीदे को मजबूती से पकड़े रहो, मजबूती से कायम रहो। और बिलखुसूस मुझे इतनी दूर से बुलाया आपने, आपसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहूंगा कि आप सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पर नमाजी बन जाइए। सरकार अलैहिस्सलाम मुझसे दुआ करवाना, मुझसे मेरे हाथ चूमने से अफजल मैं आपको बता दूं, अफजल हदीस शरीफ है सरकार की, बता के बस मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हदीस शरीफ का मफहूम है सुभान अल्लाह कि अंबिया की दुआ में कभी ताखीर नहीं होती। मेरे हाथ पैर चूमने वालों, फकीर कादरी की ये गुजारिश है आपसे, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कोई मकाम हासिल करना चाहते हो, तो कभी अपने वालिदैन के गुस्ताख मत होना। बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं कि वालिदैन गलत रास्ते पर होते हैं, मतलब वो जो कह रहे होते हैं वो गलत होता है, लेकिन फिर भी आपकी जबान खामोश करने का हुक्म है कि वो गुस्से की हालत में अगर आपसे कुछ कह रहे हो ना, तो भले वो गलत हो, उम्र का तकाजा है, लेकिन खामोश हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। न जाने कितने वलियों की वलायतें चली गईं सिर्फ वालिदैन के गुस्ताख होने पर। तो आज यहाँ वादा करके जाइए, पुरदिल नगर में कोई भी पीर आएंगे आप हाथ चूमिए, सादात की दुआ लीजिए, लेकिन सब लोग हाथ खड़े कर ये वादा करें कि आज से और अभी से जिनके वालिदैन हयात है आप उनकी दस्तबोसी और कदमबोसी करेंगे। सबसे पहले हाथ खड़े करिए, आप सबसे पहले अपने वालिदैन से दुआ करवाएंगे, बाद में पीर साहब से दुआ कराएंगे ना, कहिए इंशाअल्लाह।
कराएंगे ना इंशाअल्लाह। और तेज आवाज में अपने वालिदैन से बात नहीं करेंगे। माँ अगर हाथ उठा देगी ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा से फरमा दिया था, ऐ मूसा अब वो हाथ नहीं रहे जो तुम्हारी दुआ के लिए उठते थे। नबी से कह दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि मूसा की वालिदा का इंतकाल हो गया अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मूसा संभल कर, तूरे सीना पे थे, क्या मूसा संभल जाओ, अब वो हाथ नहीं रहे जो तुम्हारे दुआ के लिए उठते थे। वालिदैन का मकाम बहुत बड़ा है, मेरे कहने बोलने समझने में किसी तरीके की कमी कोताही हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फकीर कादरी को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।